नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरुणेंद्र कुमार और सेना से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें डिफेंस बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आज हम शुरुआत करेंगे आज की खबरों की ऑपरेशन टंगेल एयर ड्रॉप से। जी हां, ऑपरेशन टंगेल एयर ड्रॉप के फॉर्मेशन में 26 जनवरी को एक एयर शो होने वाला है गणतंत्र दिवस की परेड में। क्या है ये टंगेल एयर ड्रॉप और किस तरीके से इसने अहम भूमिका निभाई थी 1971 के युद्ध में? आपको बता दूं कि ये एक फॉर्मेशन था भारतीय वायु सेना का, जिसके द्वारा टंगेल क्षेत्र जो कि बांग्लादेश में है, वहां पर 52 विमानों के द्वारा 700 पैराट्रूपर्स को उतारा गया था पाकिस्तान के खिलाफ। जब 1971 का युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए भारत और पाकिस्तान की सेना आमने सामने थी। आपको बता दूं, यहां पर जो टंगेल क्षेत्र है वहां पर एयर ड्रॉप करके इन 700 पैराट्रूपर्स को उतारा गया था। यही नहीं, इनके साथ में हथियार, गोला बारूद, गाड़ी, ये सारी चीजें जो थी वो उतारी गई थी एयर ड्रॉप करके। और बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहला इतना बड़ा एयर ड्रॉप ऑपरेशन था किसी दूसरे देश में, और भारत का ये पहला एयर ड्रॉप ऑपरेशन था किसी अपने सीमा से बाहर। आपको बता दूं कि यहां पर इस टंगेल क्षेत्र में एक पुल था जो कि ढाका से दूसरे जगहों को जोड़ता था। भारतीय सेना ने यहां उतर करके एक रणनीति बनाई थी कि पहले वो पुल को उड़ा देंगे ताकि पाकिस्तानी सेना जो है वो ढाका ना पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने अपनी रणनीति बदली, भारतीय सेना ने अपनी रणनीति बदली और वो पहले उस पार निकल गए और उसके बाद उन्होंने उसी पुल पर पाकिस्तानी सैनिकों का जो है इंतजार किया। और जैसे ही पाकिस्तानी सैनिक आए उस पुल के पास में, उन पर हमला किया और उन्हें पीछे ढकेल दिया। उसके बाद उस पुल को तबाह कर दिया और ये एक अहम भूमिका निभाई इस तरीके से इस टंगेल एयर ड्रॉप ऑपरेशन ने। और उसी का एक फॉर्मेशन जो है इस बार जो है रिपब्लिक डे, जो गणतंत्र दिवस की परेड है 26 जनवरी को, उसमें देखने को मिलेगा। इसमें डकोटा विमान जो उस टाइम पे चलते थे उस फॉर्मेशन में शामिल थे, उनको शामिल किया गया है इस दस्ते में। आपको बता दूं, इसी से जुड़ी हुई दूसरी बड़ी खबर यह है बुलेटिन में कि रिपब्लिक डे में जो है इस बार 80% जो है वो महिलाओं का ही दस्ता होगा। चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो भारतीय थल सेना हो, सभी दस्तों की जो दस्ते हैं उसमें महिलाएं ही जो हैं वो आगे होंगी। नारी शक्ति को इस बार व्यापक तौर पर प्रदर्शित किया जाएगा रिपब्लिक डे परेड में। आपको बता दूं कि CAPF की भी जो दस्ते हैं उसमें भी महिलाएं ही शामिल होंगी। और इस बार आपको बता दूं कि फ्रांस का जो है जो फॉरेन लीगन जो दस्ता है वो भी इस बार रिपब्लिक डे परेड में शामिल हो रहा है। और वो जो है परमवीर चक्र विजेता, शौर्य चक्र जो विजेता हैं, अशोक चक्र जो विजेता हैं, उनके जस्ट पीछे इस बार चलेगा। आपको बता दूं कि यही नहीं, फ्रांस के राफेल भी जो हैं वो आसमान में गरजेंगे। इस बार 2 राफेल जो हैं फ्रांस के, वो भी आसमान में गरजने वाले हैं। और रिपब्लिक डे पर इस बार बहुत सी ऐसी उन्नत तकनीकें देखने को मिलेंगी भारतीय सेना की ओर से देश की जनता को, जो कि अभी तक कभी भी किसी भी को भी देखी नहीं गई हैं। आपको बता दूं कि इस बार जो है रिपब्लिक डे की परेड जो है वो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीयों को देख करके उन्हें ये यकीन होगा कि देश अब सुरक्षित हाथों में है। यही अगली खबर यह है कि इस बार एक भारतीय सेना की ओर से अपने शूरवीरों, अपने जवान हैं, शहीद जवान हैं, उनके लिए एक संध्या, शौर्य संध्या नाम से, शौर्य संध्या 2024 के नाम से एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि नागपुर के मनकापुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। 2 फरवरी से 4 फरवरी को इस जो ये कार्यक्रम है इसका आयोजन होगा। इसका उद्देश्य ये है कि जो लोग हैं उनको हमारे जो शूरवीर हैं, जो हमारे शहीद जवान हैं, उनकी कहानियां उन तक पहुंचाई जा सके। लेकिन इस कार्यक्रम में और भी कई सारे जो हैं प्रोग्राम होंगे, जैसे स्काई डाइविंग होगा, मोटरसाइकिल डेयर डेविल्स होंगे, और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इस बार इस प्रोग्राम के थ्रू की जाएंगी। आपको बता दूं कि ये बेहद ही बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम होने वाला है।
इस प्रोग्राम में एयरफोर्स के जो एयरफोर्स के जवान हैं वो भी कर्तव्य दिखाएंगे। K9 वॉरियर्स भी इसमें जो हैं वो अपना कर्तव्य दिखाएंगे। स्पेशल फोर्सेस के जो जवान हैं वो भी अपना कर्तव्य दिखाएंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर एक एयर शो भी होगा, ड्रोन शो भी होगा, जिसमें 100 ड्रोन शामिल होंगे। और इस प्रोग्राम का समापन जो है वो भारतीय सेना के मशहूर बैंड सिम्फनी बैंड से किया जाएगा। आपको बता दूं कि ये जो है वो तमाम खबरें हैं जो कि देश भर से भारतीय सेना से जुड़ी हुई आ रही हैं। एक और अब बड़ी खबर जो है वो जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दूं कि जैसे कि पिछले दिनों हमने देखा कि लगातार भारतीय सेना पर घात लगाकर आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया। अब जो है भारतीय सेना जो है वो अपने अटैक के मोड में है। एक तरीके से कह सकते हैं कि वो डिफेंस मोड में नहीं है, इस बार वो अटैक मोड में है। और अब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्व शक्ति जो है वो शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि ऑपरेशन सर्व शक्ति का मुख्य उद्देश्य होगा पाकिस्तान द्वारा प्रॉक्सी वॉर जो किया जा रहा है, आतंकवादियों को घुसपैठ करा करके भारत में हमला करवाकर जो किया जा रहा है उससे रोकना होगा। और ये जो ऑपरेशन है ये मुख्यतः जो है वो पीर पंजाल जो माउंटेन रेंज है, जो पर्वतमाला है, उसी इलाके में होगा। आपको बता दूं इस एरिया में जो है वो रजौरी, पुंछ जैसे इलाके पड़ते हैं जहां पर बीते कुछ दिनों में कई बड़े घातक हमले हुए हैं। ये वही इलाका है जहां 21 दिसंबर को भारतीय सेना के गाड़ी पर एम्बुश आतंकवादियों ने लगाया था, जिसमें हमारे 4 जवान जो हैं वो शहीद हुए थे। इस बार लेकिन इन आतंकवादियों को के विनाश के लिए ऑपरेशन सर्व शक्ति जो है वो शुरू किया गया है। पीर पंजाल इलाका इसलिए चुना गया है क्योंकि ये आतंकवादियों के लिए एक तरीके से छुपने के लिए सबसे अच्छी जगह है। घने जंगल हैं, बहुत ही डेंस जंगल हैं जहां पर आतंकवादियों को खोजना नामुमकिन होता है। लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर कोई ऑपरेशन चलाया जाता है तो आपको बता दूं कि बहुत सारे फोर्सेस के जो जवान हैं वो लगते हैं। इसीलिए ये एक कोई सिर्फ सेना का ऑपरेशन नहीं होगा, इसमें सीआरपीएफ भी होगी, जम्मू कश्मीर पुलिस भी होगी, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी की टीम भी होगी। और आपको बता दूं कि इसमें चिनार कॉर्प जो है, जो श्रीनगर में स्थित चिनार कॉर्प है, उसके जवान होंगे। वहीं नगरोटा हेडक्वार्टर में जो व्हाइट नाइट कोर है उसके जवान, ये सभी लोग मिलकर के एक संयुक्त बड़ा व्यापक ऑपरेशन चलाएंगे, ऑपरेशन सर्व शक्ति, जिसके द्वारा आतंकवादियों का विनाश किया जाएगा। आपको बता दूं ऑपरेशन सर्व शक्ति जो है वो ऑपरेशन सर्प विनाश से प्रेरणा लेता है, क्योंकि 2003 में एक ऐसा ही ऑपरेशन चलाया गया था आतंकवादियों के खिलाफ, ऑपरेशन सर्प विनाश, जिसने बहुत बड़ी सफलता हासिल की थी उस दौर में और एक बड़े पैमाने पर आतंकवाद का सफाया हुआ था। उसी पैरामीटर पर इस ऑपरेशन सर्व शक्ति को भी अब शुरू किया गया है। आपको बता दूं कि ऑपरेशन सर्व शक्ति जो है वो सिर्फ बाहर से आने वाले आतंकवादियों को मारने या उनको खत्म करने के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है, बल्कि जो अंदर की जो जम्मू कश्मीर है वहां पर पीस मेंटेन करने के लिए भी इससे जो है चलाया जाएगा। जिस तरीके से हमने देखा था 21 दिसंबर के बाद बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से जो लोकल हैं उनमें अविश्वास थोड़ा सा पैदा हुआ था हमारी फोर्सेस के लिए। उसके लिए सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने जवानों पर, अधिकारियों पर कार्रवाई की थी। इसी तरीके से अब सेना को कहा गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास में लें लोकल लोगों को, जिससे कि उन्हें इस आतंकवाद के खात्मे के लिए मदद मिल सकती है। आपको बता दूं कि ये जो वो खबरें थी जो कि सेना से जुड़ी हुई थी और जो कि अहम खबरें थी सेना से जुड़ी हुई, और भी जो खबरें आएंगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए शिवालिक जर्नल। जय हिंद, जय भारत।